हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मार्केट कैसा परफॉर्म किया है एंड हमने क्या डिस्कस किया था। तो हम चार्ट पे देखेंगे निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उनका कैसा परफॉर्मेंस है। तो लेट्स गो डायरेक्टली टू चार्ट। तो ये निफ्टी का चार्ट है और वीकली चार्ट है। निफ्टी में काफ़ी स्लगिशनेस थी, काफ़ी मार्केट में निफ्टी काफ़ी एक रेंज में ही अ, घूम रहा था। और लास्ट वीक बजट आने के बाद हमने काफ़ी वीकनेस देखी। और उसके बाद ट्रेड डील होने के बाद हमने एक रिकवरी देखी। लेकिन ओवरऑल ट्रेड डील होने हो जाने के बाद भी जिस तरह का स्ट्रांगनेस मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हमने नहीं देखा। निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर ऊपर ओपन हुई और उसके बाद से वहाँ पे रुक नहीं पाया और वो नीचे गिरा। लेकिन हम एक स्लगनेस ही देख रहे हैं मार्केट में, एक रेंज बाउंड में ही देख रहे हैं जहाँ पे मार्केट में इतनी अच्छी न्यूज आने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जाने का एक कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जाने का एक बहाना ढूंढ रहा है मार्केट, कुछ कोई ना कोई रीजन से। एक रीजन पीपल आर सेइंग कि एफआई बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। मार्केट में इतनी बड़ी न्यूज, ट्रेड डील की न्यूज आने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो मार्केट अभी वाकई में ऊपर जाने के मूड में नहीं है। और रिजल्ट्स सीजन में भी बहुत कंपनियों के रिजल्ट बहुत ही स्लो थे और अर्निंग्स भी इतनी नहीं आ रही थी, उसका भी वन ऑफ द रीजन। लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर जाने के, नीचे जाने के और एक रेंज बाउंड रहने के कोई ना कोई रीजंस तो हम लोग बना ही लेते हैं। तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि अभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम कोई बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसे समय में जब ऐसा लग रहा हो कि अब मार्केट में जैसे कि 12-14 महीने से कोई रिटर्न नहीं मिला है मार्केट में, और जहाँ पे विदेश के जो मार्केट है, डाउ जोन्स, कोरिया और अदर मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अब मार्केट में कोई रिटर्न बनेगा ही नहीं और लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन मार्केट, दे स्टार्ट लिविंग, दे डोंट ट्रेड। और इसी समय मार्केट में जब बिल्कुल ही लोग आशा छोड़ देते हैं, उसी समय मार्केट फिर चलना स्टार्ट करता है। 2024 के स्टार्टिंग से जैसा मार्केट का जैसा एक चार्ट बना है जहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं बना, ऐसा ही चार्ट 2021-22 में ही बना था। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप कंपेयर करोगे तो सिमिलर चार्ट है 2024 से अब तक का, जैसा 21 से चार्ट बना था। और उसके बाद 18,000 के ऊपर जाने के बाद निफ्टी सीधे 26,000 पे ओपन हुई थी, 26,000 पे रुकी थी। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि पुराने चार्ट सेम था वैसे ही हुआ, लेकिन ऐसा ही चार्ट बन रहा है। अगर हम 26 300 400 के ऊपर अगर कभी फ्यूचर में अगर क्लोजिंग देते हैं तो हम मार्केट में एक मोमेंटम देख सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। इसके अलावा हम देखते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म से हम बात कर रहे हैं पिछले 4-5 वीक से कि ये निफ्टी को तो और परफॉर्म कर रहा है। इसमें भी गिरावट हुई लेकिन रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये निफ्टी से काफ़ी अच्छा चार्ट है कंपेरेटिवली। निफ्टी निफ्टी बैंक का चार्ट काफ़ी अच्छा है। और निफ्टी पीएसयू देखें, अगर हम निफ्टी में बैंक के जगह निफ्टी पीएसयू बैंक देखें तो ये भी ब्रेकआउट के बाद इसमें भी गिरावट आई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। इसीलिए मैं जब से 5-6 वीक से सिर्फ दो ही सेक्टर के स्टॉक्स और सेक्टर्स की ज़्यादा बात करें, क्योंकि यही दो सेक्टर हैं जो काफ़ी स्ट्रांग हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आप देखेंगे इन्हीं दो सेक्टर्स के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर, क्योंकि जब आप सेक्टर अच्छा
पकड़ते हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो गिरावट के समय उसमें गिरावट कम होती है, और जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है तो वो स्टॉक ज़्यादा चलते हैं। अभी हम देखेंगे जो भी हमने मेटल्स और पीएसयू के जो स्टॉक डिस्कशन किए थे उनका कैसा परफॉर्मेंस है। अभी तो हम निफ्टी पीएसयू का देख रहे हैं, जो कि इसमें भी गिरावट है लेकिन ये भी अभी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है और ब्रेकआउट के ऊपर ही है। इसके अलावा हमने बात की थी निफ्टी मेटल। हम निफ्टी मेटल भी में एक गिरावट थी, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमने इसमें देखी। इसके अलावा यूएसडी आईएनआर का चार्ट हम देखते हैं। अब जो एक सबसे बड़ा मार्केट का पेन एरिया था वो डॉलर का स्ट्रांगनेस था। ट्रेड डील के बाद हमने यहाँ पे एक गिरावट तो देखी, लेकिन अभी भी कोई सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं है कि जिससे हमारा रुपया बहुत स्ट्रांग हो रहा हो। लेकिन अभी भी थोड़ी हमें राहत मिली है, जिससे हम फ्यूचर में एक राहत देख सकते हैं। अगर और ये गिरावट हो तो हम स्टॉक मार्केट में भी अपना एक तेजी का रुख फिर से लेते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा डाउ जोन्स का चार्ट अगर हम देखें तो डाउ जोन्स तो अपनी ही दुनिया में है, जहाँ पे हमारा मार्केट तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और ये हम 50,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। तो डाउ जोन्स की तरफ से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट यूएस मार्केट का है। इसके अलावा अगर हम नास्डैक का चार्ट देखें तो नास्डैक में एक गिरावट है बिकॉज ऑफ जो एंथ्रोपिक कंपनी की न्यूज आई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि फ्यूचर में उन्होंने ऐसा मॉडल निकाला कि जो काफ़ी कुछ काम ऑटोमेटिक कर देगा। और उन्होंने ये भी बोला कि फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी कोडिंग करने की जो करते हैं उनकी कोई 6 से 12 महीने के बाद उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी लोग कोड और ये सब का काम एआई से करवा रहे हैं। तो इसके वजह से जो भी आईटी के स्टॉक्स हमारे इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी उनमें गिरावट हुई लास्ट वीक। और उसी डर से गिरावट हुई कि काफ़ी इससे उनके काम पे और इस पे भी इम्पैक्ट बहुत आएगा। तो इसी वजह से नास्डैक का भी काफ़ी हमने स्लगिशनेस देखी, और एक तरह से गिरावट ही देखी उसमें भी। इसके अलावा हमने चार्ट देखा था लास्ट वीक इंडियन बैंक का। अब इंडियन बैंक का चार्ट हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा था, 830 पे देखा था, जो कि 924 तक गया। इनफैक्ट इसमें काफ़ी बजट के बाद गिरावट आई, लेकिन फिर भी जब रिकवरी आई तो काफ़ी रिकवरी आई। हम 889 तक जाकर ऑलमोस्ट 870 तक क्लोज हुए। तो ये चार्ट पीएसयू का है, और पीएसयू सेक्टर स्ट्रांग है, बैंकिंग स्ट्रांग है, तो हमें इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, मैं 4-5 वीक से इंडियन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, कनारा बैंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब स्टॉक हर तरीके से अच्छे हैं, सेक्टर वाइज अच्छे हैं, चार्ट वाइज अच्छे हैं। लेकिन जब मार्केट में एक मोमेंटम नहीं होता है, तो चार्ट अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, सेक्टर अच्छा हो, कई बार ऊपर जाके भी नीचे आ जाते हैं। और यही जब मार्केट का मोमेंटम अच्छा होता है तो ये स्टॉक्स रुकते ही नहीं और ऊपर ही जाते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो ये सब स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगे, जो कि गए भी थे। और इसमें अभी भी चार्ट वाइज काफ़ी स्ट्रांगनेस दिख रही है, तो हमें इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमने बात किया था हिंदुस्तान कॉपर की। अब हिंदुस्तान कॉपर को हमने यहाँ पे बात किया था, ऑलमोस्ट 530 पे बात किया था, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 20% सर्किट लग के 756 तक गया। उसके बाद से इसमें गिरावट आई बजट के बाद, और ये ऑलमोस्ट 585-83 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अभी भी मुझे इस चार्ट में स्ट्रांगनेस दिखती है, और मेटल सेक्टर का स्टॉक है, और अभी भी ये काफ़ी स्ट्रांग है। ये चार्ट, इस पे हम अभी भी हमको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे निकल गया हो तो ऑलमोस्ट उसने एक वीक में 40% रिटर्न बनाया।
लेकिन बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद हमें लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा। इट्स ओके, लेकिन अभी भी ये चार्ट पे हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये अभी भी मुझे ये चार्ट बहुत स्ट्रांग दिखता है, और आने वाले दिनों में अगर मार्केट साथ देता है तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा एक स्टॉक है टाटा स्टील। ये भी मेटल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें भी लास्ट वीक काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, मेटल सेक्टर का है ये भी। इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और ये भी काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक है। इसके अलावा हमने बात की थी कनारा बैंक की भी। अब कनारा बैंक का चार्ट की बात हमने यहाँ पे की थी। ऑलमोस्ट 142 या 142, यहाँ तक मुझे याद है हमने बात की थी। इसका रिजल्ट भी काफ़ी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। 126 के बाद से जो इसमें 124 के बाद जो इसमें ब्रेकआउट आया, उसके बाद से ये काफ़ी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। एक रिकवरी भी हमने देखी 143 से, तो इस पे भी हमें ध्यान ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भी बैंकिंग सेक्टर में है, पीएसयू में है। इसमें भी काफ़ी फ्यूचर में हम तेजी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चार्ट हम देखते हैं यूनियन बैंक का। अब यूनियन बैंक भी हमारा अ, एक पीएसयू बैंक है, और इसमें भी काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 2024 के ब्रेकआउट के ऊपर है। और पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर का, और इसमें भी मुझे काफ़ी स्ट्रांगनेस दिख रही है। तो ओवरऑल जब मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है तो अच्छे चार्ट भी समटाइम्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन हमको ये सब चार्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में एक अलग नए वीडियो के साथ।